श्री कृष्ण धाम पैता बसना महासमुंद छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय अघरिया समाज द्वारा बन रहे 5वें धाम के रूप में कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अखिल भारतीय अघरिया समाज क्षेत्र बसना के पदाधिकारियों का 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर जून 2023 में विधिवत केंद्रीय समिति की उपस्थिति में पदाधिकारियों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें समाज के कार्य में बेहतर नेतृत्व और समर्पण भाव बेहद जरूरी है। ऐसे में इन बातों को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय अघरिया समाज क्षेत्र बसना का नेतृत्व करने पदाधिकारियों का चयन किया गया। आपसी मतभेद न हो इसलिए अघरिया समाज के लोगों ने चुनाव न करके अपने ही बीच से कुशल नेतृत्वकर्ता का चयन किया गया है। अखिल भारतीय अघरिया समाज क्षेत्र बसना के नए अध्यक्ष संत कुमार पटेल भंवरपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय नारायण पटेल गढ़गांव, कोषाध्यक्ष भेस कुमार पटेल ग्राम पैता, केंद्रीय प्रतिनिधि रोहित पटेल धालम को सर्वसम्मति से जिम्मेदारी दी गई। सम्माननीय प्रेमशंकर पटेल जी संरक्षक पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष, सम्माननीय गोपाल नायक जी अध्यक्ष क्षेत्र बसना, सम्माननीय भुवनेश्वर पटेल जी केंद्रीय अध्यक्ष, सम्माननीय श्री दीनदयाल पटेल जी केंद्रीय महासचिव, सम्माननीय श्री लोकनाथ पटेल जी अंचल प्रभारी पिथौरा, सम्माननीय श्री विनोद पटेल जी उपाध्यक्ष, सम्माननीय श्री नरेश्वर सैलानी जी अंचल प्रभारी पिथौरा, सम्माननीय श्री कमल पटेल जी। पवित्र पैता धाम की समाज में अध्यक्ष के चयन करे बर एक ही नीति रीति है जेकर परिपालन सब हमन करथन और वही ओकरे तहत आज हमन साथी मन ला परिवर्तन करथन, उमन के पद के परिवर्तन करथन। किसी प्रकार के यह निर्वाचन नहीं हुई, सिर्फ हमारे पदाधिकारी के चयन है। सब जन ला बहुत गदगद मन से बधाई देता हूँ। नया पद में आए के बाद एक नया ऊर्जा के साथ जो बूता ला करत रहती करत रहे बरे, कुछ नवा करे बर नहीं है, वो में रुके बर नहीं है, बल्कि वो आगे जाना है। और जब साथी मन जो मन आपन के भोजालय मन टारे है, खास करके डंकाधर भैया, शिव भैया, गोपाल भैया, जबकि जना ते मन ला मैं कहत हूँ कि आप मतलब डबल ऊर्जा से काम करे बर है और इमन के आदेश निर्देश इमन ला साथ में ले जाए बर है और सब कार्य ला इसने करबो तो भगवान के ये जो काम है, ये काम में हम सबके सब आगे बढ़ पाबो और काम ला कर पाबो। साथी मन आप चारों जन ले मैं आग्रह करत हूँ, समाज के मुखिया बनना और समाज के मुखिया बने के शौक करना दोनों अलग अलग बात है। अगर आप में समाज के मुखिया बने के शौक हो और आपका समय नहीं है, तभी ले मैं आग्रह कर रहा कि पद ला छोड़ दा। और अगर शौक कर दा रहे समाज के पद ला ले दा रहे तो आप मन ला बोल देते हो कि आधा कौरा खा रही है तब ला छोड़ के आब लागी। हम उसने संत कुमार भैया धर के राम था कि चल वहां ले आते तो राय वाला आगे करके। तो आप जो भी पद लेना है तेमन ये तैयार करके रिहा कि कत्तो बेला मोला फोन ही नहीं देख पाएगा, सुतत रहे इसमें शब्द नहीं आना चाहिए। आधा रात के भी आपके समाज के व्यक्ति कोई फोन करी तो उठाए वाला आगे और जवाब दे वाला आगे। ये सब चीज में अगर आज रात तक ले सोचिया और सख्त आ रही है तो कल ले काम शुरू करे बरे, नहीं तो कल बिहानिया त्याग पत्र दे दे बरे। ये हमन के केंद्रीय समिति ले आप मन ले आग्रह है और निर्देश है। मैं भैया दीनदयाल भैया का निवेदन कर कि भैया मन के शपथ के कार्यवाही करके आज के कार्यक्रम ला आगे बढ़ाई। अभी ये चारों के शपथ करवा देवो, ओकर बाद पहला मीटिंग के दिन या अभी अगर चाही तो सचिव या प्रवक्ता जेमन के कार्यकारिणी विस्तार करना चाहिए अगर चाहिए तो और एक मिनट कोई भी संगठन के सोसाइटी फॉर रजिस्टर्ड संगठन के बैलाज में रहते पहला बैठक से कार्यकारिणी के कार्य शुरू हो जाते हैं। आप पहला बैठक कल भी कर सकता था, परसों भी कर सकता था, वो आप मन के ऊपर है। जब चाहिए आप सुविधा अनुसार समय अनुसार आप मन बैठक इकट्ठे रखना पड़ी और जो भी करना है कार्यकारिणी विस्तार करके टीम बना करके हमला काम ला युद्ध स्तर में करना है। ऊपर वाला इतना दिन समय दे दी से तो ये बारिश ला भी देखते हुए भी काम ला आगे बढ़ाना है। अभी आप मन ला 4 जन ला शपथ करा के कार्य ला हम आगे करा दे
मैं अति कर करके अपन के वाणी ला विराम देता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की। जैसे कि आज के निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुई से ये हमारे लिए बहुत गौरव के बात है और हमारे लिए हर एक फक्र के बात एक बने कि हमारे अघरिया धाम पैंता के निर्माण है, इनमें कोई व्यवधान नहीं आए और हमारा आज डबल जो पहली के पदाधिकारी रही ना अभी के पदाधिकारी हमारा डबल ऊर्जा मिल गए। काबर की पहली के पदाधिकारी मतलब मैं एक बार नमन करना चाहता हूँ कि मन की ऊर्जा है जबरदस्त ऊर्जा रही, जुनून बहुत जबरदस्त रही और जो कहे गए ना तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समंदर से नूर निकलेगा, न किसी हम नसी से निकलेगा न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा सिर्फ हमसे ही निकलेगा। तो हमारा जो काम है वो हम ही मतलब पूरा करना पड़ी और आज हम डबल इंजन मिल गए, ये काम हर अवगतिमान आगे बढ़ी। एक बार मैं आप सब मतलब बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हमारे निर्वाचित पदाधिकारी मन के आज शपथ ग्रहण भी होना है, जैसे कि आदेश हुई से केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से। तो मैं आप मतलब बधाई देते हुए शुभकामना प्रेषित करते हुए नव निर्वाचित पदाधिकारी मतलब अनुग्रह करियो, आग्रह करियो कि आप मन यहाँ सामने में आके आज के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा। बोले कृष्ण भगवान की। मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेता हूँ कि अखिल भारतीय अघरिया समाज के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा तथा शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा। मैं संगठन के अपन के पद के रूप में अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करूंगा। मैं सामाजिक सहभोज में मांसाहार भोजन का विरोध करूंगा और स्वयं भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार समाज के उत्थान एवं गौरव के लिए सतत प्रयासरत रहते हुए समस्त आत्मीय जनों का सहयोग करूंगा एवं सबके साथ अनुराग व द्वेष के बिना न्याय करूंगा। बोलिए कृष्ण भगवान की। जुड़ना देश जो हमारे रायगढ़ का था ओकर संस्कार रानी चंद्रपुर में जो धर्मशाला निर्माण होना है जेकर जमीन के भूमि पूजन हो चुके हैं वो काम चलत है। अभी आप सब लोग ताली बजा के हमारे भुवनेश्वर के स्वागत करना चाहिए कि भुवनेश्वर में 3 करोड़ और आधा एकड़ जमीन में अखिल भारतीय अघरिया समाज के भवन जो बना थे वो कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ गढ़िया मन बा, छत्तीसगढ़ के अघरिया भाई मन बा, बहुत गौरव के बात है। श्री कृष्ण भगवान की। आज अखिल भारतीय अघरिया समाज क्षेत्र वसना की समिति के गठन के अवसर में हमारे बीच में उपस्थित परम सम्माननीय बड़े भैया श्री प्रेम शंकर पटेल जी, हमारे सर्वोच्च नेतृत्व करता श्री भुवनेश्वर पटेल जी, महासचिव बड़े भैया दीनदयाल पटेल जी और जितना सम्मानीय मंच और आज के कार्यक्रम में उपस्थित जबकि मोर आदरणीय जन और आज के निर्वाचन मनोनयन गठन में आप सबके सहमति से निर्विरोध बसना क्षेत्रीय समिति के दायित्व ग्रहण करे की जो अवसर प्रदान करी है हमारे अध्यक्ष के दायित्व में श्री संत कुमार पटेल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जयनारायण पटेल जी
और कोषाध्यक्ष श्री भेष कुमार पटेल जी और केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में श्री रोहित कुमार पटेल जी, ये मल्ला में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ आप मल्ला में बताना चाहा, ठीक 18 जून 2018 के शपथ ग्रहण समारोह श्री कृष्ण विदुर भवन बसना में संपन्न हो रही। इस जोर में हम समाज की सेवा करे पर एक सामाजिक शपथ ले रहे हैं और वो शपथ के साथ हम कार्य करे के पूरा कोशिश करें। हमार पूरा टीम भर कोशिश करी और ओकर बावजूद भी हमारे से कहीं पर भी कोई भी प्रकार के अगर त्रुटि होगी तो ओकर में आप मन से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहा हूं। और आप मन जो भी हमारा सहयोग प्रदान करे हो, ये 5 साल के दायित्व निर्वहन करे बर ओकर लिए मैं आप मन दिल के अंतर मन के गहराई ले आप मन के धन्यवाद करत हूँ, आप मन के आभार व्यक्त करत हूँ। और मोला ओकर उपरांत भी पूरा विश्वास है कि हमार जो आने वाला नवनिर्वाचित हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मन आप वैसने ही विश्वास से और ओकर से भी ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि ओकर से एक कदम आगे बढ़ के आप सब सामाजिक बंधुओं के सहयोग करियो हर कार्य में, क्योंकि ये बसना क्षेत्रीय समिति के गठन हुए से, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्वकर्ता मन के भी मानना है और स्वयं हम बसना के सामाजिक बंधु मन के भी मानना है कि हमारे समाज के गौरव जो श्री कृष्ण पैता धाम के निर्माण बसना अंचल के गोद में होते एक बार हमारे बसना क्षेत्रीय समिति के दायित्व और सबसे हट करके ज्यादा हो जाते, तो बिल्कुल ये बात के ध्यान रखना है। और कहीं नहीं कहीं हमारे जो केंद्रीय समिति के साथ बसना क्षेत्रीय समिति के समन्वय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मन के उद्बोधन में हमारे सम्माननीय अध्यक्ष भैया भुवनेश्वर पटेल जी कहें कि कभी भी कोई भी समय मतलब संपर्क बनाए की आवश्यकता पड़ जाते तो उमन ये सब अन्य क्षेत्र पर की जोड़ने जाए, जबकि बसना क्षेत्र पर हमारा आवश्यकता पड़ेगा। और ये जो योजना है वो हमारे केंद्रीय समिति की योजना है, तो हमारे बसना क्षेत्रीय समिति के साथ समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। तो ये बात पर मतलब अवगत भी करा। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पूर्व बसना के 7 परिक्षेत्र के भी गठन हुई से, जिनमें हमारे नवनिर्वाचित परिक्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में आसीन होने ओमन भी बधाई और शुभकामना देता हूँ और ओमन से सहयोग के उम्मीद करते हुए हमारे क्षेत्रीय समिति का ओमन बराबर सहयोग कर ही ये ओमन से उम्मीद करता हूँ। और हमारे साथ में पूर्व परिक्षेत्रीय समिति मन भी हमारा एक पद के रूप में रह करके हमारा जो सहयोग प्रदान करी, तो पूर्व के हमारे परिक्षेत्रीय पदाधिकारी मन में भी उमन के बहुत बहुत धन्यवाद और उनके आभार व्यक्त करता हूँ। एक साथ ही आप सबके पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए, आपके पुनः एक बार नमन वंदन करते हुए मैं अपन वाणी यहाँ पर विराम दे रहा हूँ।